दोस्तों इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया यानी इंग्लैंड आएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत जनवरी में, और जो पूरी टेस्ट सीरीज होगी उसका अंत होगा मार्च में। पर लेकिन जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है उसके लिए सोमवार को इंग्लैंड की टीम ने अपना स्क्वाड घोषित कर दिया था, यानी कि 16 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया था। बेन स्टोक्स तो कप्तान है। पर लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, आगे खास चीजें बताने से पहले मैं आपको स्क्वाड की तरफ एक बार ले जाना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्वाड पढ़ लेते हैं इंग्लैंड का, जो कि 16 सदस्यीय स्क्वाड उन्होंने भारत सीरीज के लिए घोषित किया है। सबसे पहले अगर हम देखें पूरे के पूरे स्क्वाड में, तो कप्तान बेन स्टोक्स, रेहान अहमद, जिमी एंडरसन, गस एटकिंसन, जॉनी बेस्टो, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेन फोक्स, टॉम हार्टले, जैक लीच, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड। तो देखिए ये 16 सदस्य स्क्वाड है दोस्तों। पर लेकिन इसमें खास चीज क्या है, अब खास बात मैं अगर आपको बताऊं तो ब्रेंडन मैकुलम जो कि इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच है और साथ ही साथ जो कप्तान है इंग्लैंड टेस्ट टीम के, बेन स्टोक्स, उन्होंने एक खास प्लान बनाया है भारत टूर करने के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडियन कंडीशन पे जो भी ओवरसीज कंट्री यानी कि जो फॉरेन कंट्री टूर करती है कभी भी इंडिया, तो उनको स्पिन खेलने में बहुत दिक्कत आती है। इस बार उन्होंने एक सोच कर यानी कि बहुत सूझबूझ करके एक नया प्लान सामने रखा है, यानी कि इस बार इंग्लैंड की टीम सिर्फ बेसबॉल से ही भारत को टक्कर नहीं देगी, यानी कि बेसबॉल को पकड़ के सिर्फ वो नहीं आ रही है भारत में खेलने, पर लेकिन 4 तीर लेके आ रही है अपने तरकश में इस बार इंग्लैंड की टीम। अब वो 4 तीर हैं उनके 4 स्पिनर्स, यानी कि 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया है। अगर आप देखें तो जैक लीच तो है ही है टीम में, जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो टॉम हार्टली भी हैं, जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। पहले इंग्लैंड की तरफ से वो 2 टेस्ट मैच पहले खेल चुके हैं। पर लेकिन अगर आप नए 2 स्पिनर्स की बात करें, नए नवेले स्पिनर, उसमें से एक है लेग ब्रेक बॉलर यानी लेग स्पिनर रेहान अहमद, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेल चुके हैं, जिन्होंने 7 विकेटें चटकाई हुई है। बहुत अच्छे स्पिनर हैं और बहुत बढ़िया उनकी लेंथ रहती है, लाइन रहती है, और डिलीवरी जिस हिसाब से उनकी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। और उसके अलावा उन्होंने एक और स्पिनर को अपने साथ जोड़ा है, वो है शोएब बशीर, जो कि 20 साल के। अगर आप बात करें रेहान अहमद के, वो सिर्फ 19 साल के हैं। इंग्लैंड का जो इतिहास है पिछले कुछ टाइम में भारत में खेलने का, वो भी टेस्ट सीरीज कुछ खास नहीं रहा। पिछले 11 साल में एक बार भी नहीं जीत पाई है इंग्लैंड की टीम भारत में आके टेस्ट सीरीज कोई भी। और आखिरी बार जब जीती थी इंग्लैंड की टीम भारत में आके, वो साल 2012 में थी। उसके बाद अगर आप देखें तो 2021 वाली टेस्ट सीरीज की बात करें, जब इंग्लैंड आई थी भारत में खेलने, तब भी 3-1 से भारत जीत गया था। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो इस पूरे स्क्वाड में एक नई सोच है ब्रेंडन मैकुलम की और बेन स्टोक्स की, कि ये भारतीय सरजमी पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलती है जरूरी। अब यहाँ पर अगर आप देखें भारतीय टीम को, तो आप वो भी जबरदस्त स्पिनर्स खिलाएगी, क्वालिटी अटैक खिलाएगी स्पिन में। पर लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो एक नई तरकीब, सिर्फ बेसबॉल से ही भारतीय टीम को टक्कर देने नहीं आएगी, वो टक्कर देने आएगी 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ। अब मैंने आपको नाम बताए, जैक लीच, टॉम हार्टले, शोएब बशीर और रेहान अहमद। और साथ ही साथ स्क्वाड में जो रूट हैं ऑब्वियसली, और वो भी थोड़े बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर। और आपको याद होगा 2021 सीरीज में जो रूट ने भी अपने नाम पर बहुत विकेटें करी थी। आप कैसे देखते हो दोस्तों इस रणनीति को? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में